ठीक है, एक क्वेश्चन बताया था एडवांस वाला, उसको करना है आप लोगों को। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको समझने से पहले अपने को कुछ टर्म्स है उसको समझना होगा। जैसे एक टर्म आएगा आपका पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है भाई? ऐसा मोशन जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या करे, रिपीट करे, तो उस मोशन को क्या कहते हैं हम लोग, पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट रिपीट्स आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जो भी मोशन अगर एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है तो उस मोशन को टर्म किया जाता है पीरियोडिक मोशन। एग्जांपल के तौर पे देखोगे आप कि अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड अराउंड सन। और एग्जांपल दूसरा एग्जांपल होगा कि डेली जैसे आप कोचिंग आ रहे हो, कोचिंग से कहां जा रहे हो, घर जा रहे हो, ये मोशन हर एक दिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसको भी आप क्या कह सकते हो, पीरियोडिक मोशन है आपका। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। इसके बाद एक टर्म आता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, तो ये जो ऑसिलेटरी मोशन होता है इसका मतलब क्या होता है भाई, ऑसिलेशन टू एंड फ्रो। जब भी कोई भी बॉडी का मोशन या कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन किसी एक पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो, मतलब किसी एक पॉइंट के अबाउट वो आगे पीछे करता रहे उसी पॉइंट के अबाउट, तो उसी को क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट एनी फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग टर्म करते हैं क्या भाई, मीन पॉइंट। is termed as oscillatory motion। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन का सबसे अच्छा एग्जांपल देखोगे जो वॉच में, जो वॉल वॉच होता है उसमें जो पेंडुलम लगा हुआ होता है, क्या देखते हैं हम लोग, किसी एक पॉइंट के अबाउट कभी उसके पास जा रहा है कभी दूर जा रहा है, उसी के आसपास क्या करता रहता है भाई, ऑसिलेट करता रहता है आपका। जैसे पेंडुलम है आपका सिंपल, इसको अगर मीन पोजीशन मानोगे तो इस पोजीशन पे क्या होगा, कभी आगे जाएगा प्रो होगा या टुवर्ड्स आएगा फिर दूर जाएगा फिर। तो ये जो रेगुलर इंटरवल में ये भी मोशन क्या होगा भाई, पीरियोडिक होगा। एक टाइम के बाद ये भी मोशन क्या हो रहा है भाई, रिपीट हो रहा है। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या हो सकता है भाई, पीरियोडिक मोशन हो सकता है। सारे ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा भाई आपका, पीरियोडिक मोशन होगा। लेकिन सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो सकता है क्या, नहीं होगा। ठीक है, सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक नहीं होगा, लेकिन सॉरी सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होगा, लेकिन सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकता है। एक कंडीशन होता है कि एनर्जी कंजर्व हो तभी। अगर एनर्जी आपका क्या हो भाई, डिसिपेटिंग हो, एनर्जी रिलीज हो रहा हो सिस्टम से, तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, कम होगी। तो एक टाइम बाद क्या मोशन रिपीट होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो सारे ऑसिलेटरी मोशंस पीरियोडिक मोशन हो सकता है इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द सिस्टम। तो अभी चलो उसको लिखवाता हूं मैं, उसको लिख लो। तो नोट्स में यहां पे लिखना है आप लोग, ऑल द ऑसिलेटरी मोशंस कैन बी पीरियोडिक if energy loss from the system is zero। एनर्जी लॉस अगर जीरो है तो सारे ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा भाई, पीरियोडिक मोशन होगा आपका। ठीक है, तो कुछ हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स पीरियोडिक मोशन का, ऑफ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर हम लोग कोई बोले कि भाई पीरियोडिक मोशन का कोई एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताओ, तो जैसे y इज इक्वल टू आप लिख लो a sin ओमेगा टी।
जब मैंने आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स बताया था तो वहां पे साइन का कॉस का ग्राफ बनाया था, तो कैसा ग्राफ बनता था भाई इसका? कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता था, राइट? साइन का ग्राफ ऐसे ही होता था ना भाई, अगर हम लोग इसको y मान ले और यहाँ पे क्या हो t हो, तो आप लोग देखोगे कि जो ये जो ग्राफ है अपने आप को रिपीट कर रहा है कितने टाइम बाद भाई? मान लो अगर इसका टाइम पीरियड t है, टाइम पीरियड किसको कहते हैं? जिस टाइम के बाद मोशन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। ये ग्राफ देखो, इस टाइम के बाद फिर ये 2t हो गया, इसके बाद फिर इसके बाद रिपीट हो रहा है। तो जो भी साइन का फंक्शन हो, कॉस का फंक्शन हो, टेन का फंक्शन हो, ये सारे फंक्शंस किसको रिप्रेजेंट करता है? पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये ऐसा क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है जो पीरियोडिक होगा, जो एक टाइम के बाद क्या हो रहा हो? रिपीट हो रहा हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे और आप लिख सकते हो यहाँ पे y इजिकल टू a cos ओमेगा t प्लस 5। ये जो भी फंक्शंस है ये सब क्या है भाई? पीरियोडिक फंक्शंस है। ठीक है, जो भी फंक्शन आप लोग पढ़ोगे मैथ्स में जाके, पीरियोडिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो एक टाइम के बाद रिपीट करेगा, आपका एक पीरियड के बाद वो क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हम लोग अभी पढ़ेंगे तो वहां पे एज ए इक्वेशन जैसा यूज करने को देखा जा सकता है। तो हम लोगों ने अभी क्या समझा भाई? पीरियोडिक मोशन समझा, ऑसिलेटरी मोशन समझा। ठीक है, पीरियोडिक मोशन सिंपली ऐसा मोशन है जो एक टाइम के बाद रिपीट करता है। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? किसी एक पॉइंट के बाद अबाउट क्या करे? टू और फ्रो मोशन करे, उस पॉइंट को हम लोग मीन पोजिशन कहते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है ये अपने को समझना है। तो जो भी ऑसिलेटरी मोशन होता है ना उसको हार्मोनिक मोशन भी कहा जाता है। हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या हुआ? ऐसा मोशन जो किसी एक पॉइंट के अबाउट हमेशा रिपीट हो, उसको हार्मोनिक टर्म्स दिया जाता है। तो ऑल द ऑसिलेटरी मोशन को ही हार्मोनिक मोशन बोला जाता है। जब आपका ऑसिलेटरी मोशन एकदम सिंपल फॉर्म में हो, वो सिंपल फॉर्म कैसे डिसाइड करेंगे वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो लिख लिया इसको। ये बताओ y इजिकल टू अगर मैं के टी लिखूं, ये क्या ऑसिलेटरी मोशन रिप्रेजेंट करेगा? सॉरी, पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा क्या? क्यों? ये हमेशा बस इंक्रीज हो रहा है, कुछ भी रिपीटेशन देखने को नहीं मिल रहा है, ये नहीं होगा। y इजिकल टू के टी और y इजिकल टू e का पावर t एक्सपोनेंशियल, ये सब पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा आपका। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस नॉर्मली हम लोग देखेंगे पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। e का पावर माइनस आई, जैसे y इजिकल टू, चलो आई ओमेगा टी, आई आयोटा कहते हैं इसको। ये भी आपका क्या है? पीरियोडिक फंक्शन ही होता है आयोटा। आयोटा इंटू ओमेगा इंटू टी देखेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे हम लोग चेक करेंगे सब। इसका ग्राफ बनाए थे आयोटा वाला, ई का पावर माइनस आई ओमेगा टी का। चलो पहुंचना, तब तक हम भी पहुंच जाएंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे क्या? इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो जो भी ऑसिलेटरी मोशन होगा आपका, ठीक है, जैसे मैंने एक सिंपल पेंडुलम लिया है यहाँ पे, तो एक टर्म मैंने जैसे बताया मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन क्या होता है भाई? मीन पोजीशन क्या होता है? इट इज अ पॉइंट अबाउट विच ऑसिलेटरी मोशन टेक्स प्लेस। तो मीन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? टेक प्लेस होता है, मतलब उसी के अबाउट होता है आपका। तो मीन पोजीशन पे, एट द मीन पोजीशन नेट फोर्स क्या होता है? एफ नेट जीरो। बॉडी पे जो भी नेट फोर्स, जो भी बॉडी ऑसिलेटरी मोशन कर रहा होगा, मान लो ये ऑसिलेटरी कर रहा है मोशन, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या होगा भाई? जीरो होगा आपका। हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो मान लो हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है? आगे की ओर जा रहा है। तो आगे की ओर जा रहा है तो भाई इसके पास कुछ वेलोसिटी हो रहता है, तो इसको पीछे खींचने के लिए अपने को क्या चाहिए भाई? एक फोर्स चाहिए। ये फोर्स क्या करेगा?
इसको एक रिटार्डिंग एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा भाई, ये जाकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। अब फोर्स चूंकि इधर लग रहा है तो ये क्या होगा भाई, यहाँ पे पहुंचेगा। जब यहाँ पे पहुंचेगा आपका, ठीक है, तो वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। जब फिर इसके आगे आया ये पार्टिकल आपका, ये वाला पार्टिकल और आगे की ओर बढ़ा, तो फोर्स तो किधर लगना चालू होगा भाई, बस इस डायरेक्शन में। तब धीरे धीरे ये क्या होगा भाई, यहाँ पे आकर रुक जाएगा, फिर ये फोर्स इसको आगे खींचकर ले जाएगा। तो फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। तो कोई भी सिंपल अगर ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है तो अपने को एक फोर्स चाहिए जो हमेशा कहां पे लगे भाई, सेंटर की ओर। तुम अगर दूर भागो तो तुमको इधर खींच के लाए, और जब तुम यहाँ पे आओ तो फिर आगे की ओर बढ़ जाओगे, क्यों, तुम्हारे पास कुछ वेलोसिटी है, फिर तुमको पीछे खींचकर लाएगा। ये जो आगे गए तो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, जब इधर आ रहे हो तो वेलोसिटी तुम्हारा वो बढ़ा रहा है, जब मीन पोजिशन पे पहुंचे तो वो फोर्स जीरो हो जाता है, लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, फिर वो क्या होता है, आगे की ओर चला जाता है, लेकिन फोर्स फिर क्या होता है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। जब भी ऐसा कंडीशनल फोर्सेस मिलेगा तभी ऑसिलेटरी मोशन हो पाता है। जैसे हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देखे पेंडुलम का, तो पेंडुलम में देखोगे आप, यहाँ पे एक mg फोर्स लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा भाई, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा दूसरा इधर, राइट, एक कंपोनेंट इधर होगा दूसरा किधर होगा भाई, इस डायरेक्शन में। तो देखोगे कि mg जो है, mg का एक कंपोनेंट टेंशन को बैलेंस करेगा, दूसरा मान लो mg ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, साइन थीटा, mg cos थीटा, तो यहाँ पे टेंशन, तो टेंशन को बैलेंस mg cos थीटा कर देगा, तो mg sin थीटा यहाँ पे इसको खींच के लाकर यहाँ पे लाएगा। इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो टेंशन और mg बैलेंस हो जाएगा, फोर्स जीरो हो गया, लेकिन भाई यहाँ पे पहुंचा तो वेलोसिटी तो था, अब उस वेलोसिटी के कारण क्या होगा, ऊपर जाएगा। फिर mg क्या होगा भाई, जब यहाँ पे आएगा तो mg का एक कंपोनेंट जो होगा mg sin थीटा इधर लगना चालू हो जाएगा भाई, तो धीरे धीरे इसको क्या करेगा भाई, फिर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर यहाँ पे पहुंचा तो फिर आगे बढ़ेगा। तो ये एक मीन पोजीशन के अबाउट क्या करने लगा, ऑसिलेट करने लगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो फोर्स है mg sin थीटा हमेशा मीन पोजीशन के अबाउट लग रहा है। इस यहाँ पे हाँ तो वहां पे कोई रिटार्डिंग फोर्स ही नहीं है ना, एनर्जी वहां पे मतलब अंदर में जो स्पेस रहता है ना, वो मान लो कि वैक्यूम टाइप का है। हाँ, तो वहां पे अगर कोई रेजिस्टिव फोर्स आया तब धीरे धीरे एनर्जी डिसिपेट होकर जीरो हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो जो एनर्जी अगर आपका बाहर की ओर नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी का, पोटेंशियल काइनेटिक, काइनेटिक पोटेंशियल, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो घड़ी का पेंडुलम में यही होता है, वैक्यूम वाला स्पेस रहता है वहां पे, तो कुछ भी एनर्जी का डिसिपेशन नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं एट द मीन पोजीशन नेट फोर्स जीरो है आपका। एक टर्म हम लोग यूज करेंगे क्या भाई, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जब भी ऑसिलेटरी मोशन हो अपने पास तो एक ऐसा फोर्स चाहिए जो हमेशा मीन पोजीशन की ओर लगे, उसी फोर्स को क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। तो फोर्स विच ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ड्यूरिंग the entire motion, पूरे कंप्लीट मोशन के समय में अगर कोई एक फोर्स है जो हमेशा किधर लगे भाई, मीन पोजीशन की ओर लगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। तो मैथमेटिकली ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है आपका, रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है, फोर्स, ठीक है, मान लो कि हमारे पास एक पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है भाई, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, एक क्या है हमारा मीन पोजीशन, ये पार्टिकल आगे की ओर जा रहा है भाई, फिर पीछे की ओर आ रहा है। तो इस पार्टिकल पे अगर यहाँ पे आगे की ओर मोशन है तो फोर्स कहां लगेगा भाई, पीछे की ओर। जब इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो फोर्स किधर लगेगा भाई, राइट डायरेक्शन में। अगर ये मोशन इधर है तो फोर्स कहां लगेगा भाई, इसका राइट डायरेक्शन में। तो हम लोग देखेंगे ये जो फोर्स होगा हमेशा सेंटर की ओर होगा, और यहां से ये जो आपका मोशन होता है एक्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो एफ और एक्स के बीच में एक रिलेशन हमेशा सेटिस्फाइड होता है, दैट इज एफ मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स का पावर एन। एन यहाँ पे क्या होगा भाई, ऑड होगा, और इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर माइनस के एक्स का पावर एन, ये ऑसिलेटरी मोशन का इक्वेशन है। और एन हमेशा ऑड होगा, मतलब एन का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा भाई, एन जब 1 होगा तो एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स। देखोगे कि एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो फोर्स क्या होगा भाई, नेगेटिव, इस डायरेक्शन में। जब एक्स आपका नेगेटिव हो, जब हम लोग पीछे की ओर आएंगे तो एक्स क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव। एक्स अगर आपका नेगेटिव होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, मतलब फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा,
और यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन। तो ये अगर इस तरीके का फोर्स किसी भी मोशन में प्रेजेंट हो तो उस मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं, क्योंकि अपने को एक ऐसा फोर्स मिल गया जो हमेशा सेंटर की ओर इसको खींच रहा है। तो वो जो होता है वो क्या होता है, माइनस के एक्स का पावर एन। और कोई भी फोर्स एज ए रिस्टोरिंग फोर्स जैसा काम कर सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और आपका स्प्रिंग फोर्स, कोई भी रियल फोर्सेस जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सारे फोर्सेस कैन बी एक्ट लाइक अ रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, तो एफ इजिकल टू अगर माइनस के एक्स के फॉर्म में वो फोर्स चला जा रहा है तो उस फोर्स को हम लोग उस केस में एसएचएम के लिए क्या कहेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। तो अगर आपका इफ एन इजिकल टू वन, एन इजिकल टू जब वन हो जाता है आपका, तो इस ऑसिलेटरी मोशन, ये तो हमारा किसका था भाई, ऑसिलेटरी मोशन का था। जब एन इजिकल टू वन हो जाता है तो ये सिंपलेस्ट ऑसिलेटरी मोशन हो जाता है। उस सिंपलेस्ट ऑसिलेटरी मोशन को क्या कहते हैं हम लोग, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। एन इजिकल टू वन, देन इट इज termed as simple oscillatory motion, और हम लोग कह सकते हैं भाई क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम लोग ऑसिलेटरी मोशन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को स्टडी करते हैं जिसमें फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ लीनियर रिलेशन होता है। ठीक है, और के जो है यहाँ पे के क्या होगा भाई, सिंपल हार्मोनिक कांस्टेंट, सिंपल हार्मोनिक कांस्टेंट। इसको क्या टर्म किया जाता है भाई, के को सिंपल हार्मोनिक कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होना है कहीं पे तो एफ इजिकल टू माइनस के एक्स होना है, मिलना है, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तब चलो इसके बाद आगे देखेंगे कैसे इस इक्वेशन को यूज करना है। लिख लो इसको। तो हम लोगों ने शुरुआत से देखा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है भाई, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन के लिए एक टर्म सुना, मीन पोजिशन रीस्टोरिंग फोर्स। तो जब रीस्टोरिंग फोर्स एफ इजिकल टू माइनस के एक्स हो जाएगा तो उस ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन के लिए है पूरा।